हम जब एक थे तब हमारे संगठित थे, एक झंडे के नीचे थे, तब हमारे पास शक्ति थी और हमारी बात संसद में सुनी जाती थी और हमारी नीतियाँ, हमारी सरकार की नीतियाँ हमारे हिसाब से बनती थी। हम बिखर गए, अलग अलग हो गए, हमारी शक्ति क्षीण हो गई, तो हमारी सुनी जानी बंद होने लगी है। लेकिन अब हम अगर एक हो जाएंगे तो फिर सुनी जाएगी, तो हम एक हो रहे हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने सबको एक कर दिया, एक झंडे के हम एक हो रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जनता तो एक मन बना चुकी है। अब जो हमारे रास्ते में छोटी सी रुकावट है वो ये है कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व बिखर गया था उसको भी किसी गठबंधन के, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जगह आना होगा। उसमें हमें अपनी छोटी छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनको कंट्रोल करना होगा। और देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है लड़ाने वाली, वही सबसे ज़्यादा एक करने वाली भी चीज़ है, स्वार्थ। अगर किसान का स्वार्थ हमारे लिए प्रथम हो जाएगा तो हम सब एक हो जाएंगे, और अगर हमारा स्वार्थ, अपना स्वार्थ हमारे लिए प्रथम हो जाएगा तो हम बिखर जाएंगे। तो अब हमें इस वक्त अपने स्वार्थों की बलि देनी होगी। किसान के स्वार्थ के लिए हमें अपने स्वार्थों की बलि देनी पड़ेगी। तो कहाँ स्वार्थ कहाँ है? नहीं, देखिए राजनीति में जब उतर के आते हैं, आप एक बात को समझिए कि राजनीति में जब उतर के आते हैं तो फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग नामों से सामने आ जाती हैं। एक समय था जब चौधरी चरण सिंह के साथ चौधरी देवीलाल भी थे, मुलायम सिंह यादव जी भी थे, और हम सब एक जगह थे और हमारे पास शक्ति थी। फिर उनके देहावसान के बाद अलग अलग हुए, और आज आप देख रहे हैं हरियाणा में किसानों की बात करने वाले चौटाला साहब के पास एक सीट आई थी, उनके घर में ही दो फाड़ हुई। उनका पोता उनसे गद्दारी करके चला गया और उसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप को पसंद करा। उनके पास एक सीट रही, लेकिन अजीत सिंह के पास यही यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के साथ हुआ। अब हम सब जब एक जगह होंगे तो फिर पुराने दिन वापस आएंगे, अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। आपका किसकी तरफ इशारा था कि स्वार्थ ना हो? हम सारे नेताओं की कह रहा हूँ। अब जैसे इसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, इसमें जयंत जी भी हैं, इसमें राहुल जी भी हैं, इसमें बहन मायावती भी हैं। तो इस वक्त इनको अपने स्वार्थ से ऊपर किसानों के स्वार्थ को रखना चाहिए, किसानों के हित को रखना चाहिए कि अगर किसान खत्म हो जाएगा तो इन सब का भी वजूद खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त इन लोगों को एक होना होगा। जनता तो एक हो ही रही है। पर आंदोलन में इनकी हिस्सेदारी कहाँ? ये गैर राजनीतिक है, अराजनीतिक आंदोलन है, लेकिन इसकी परिणति तो राजनीतिक रूप से होगी ना। ये जो आक्रोश हुआ है इसको, ये राजनीति में परिवर्तित होगा और वोट में परिवर्तित होगा, तभी तो। आप क्या चाहते हैं कि आप सड़क के ऊपर सरकार बदल दें? ऐसा नहीं होता है, वो वोट डालने पड़ेंगे। संविधान है, उसके हिसाब से देश चलता है। हर चीज़ की एक कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से चलना होता है। तो हमें अपने आक्रोश को भी अपनी उंगली के जरिए बटन के ऊपर दबा के करना पड़ेगा। तो आपको लगता है महापंचायत से हल निकलेगा? हाँ, देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको। एक तो महापंचायत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि उसका संख्या बल जो है वो जहाँ एक तरफ समर्थकों में उत्साह उत्पन्न करेगा, वहीं सरकारी पूंजीपतियों के दिल में भय उत्पन्न करेगा। तो क्या उत्साह कम हो गया? नहीं, उत्साह कम नहीं हुआ, उत्साह और बढ़ता है। आप युद्ध की बात कर रहे हैं ना। अब इस वक्त जैसे इलेक्शन में जाने की तैयारियां हो रही हैं, ये लोग भी अपनी रैलियां कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, पूंजीपति अपने पैसे खर्च करके अपनी पार्टियों के लिए भीड़ जमा कर रहे हैं, और हमारे पास अपने आप आ रही है। तो अगर हम वहाँ पे एक ऐतिहासिक पंचायत, महापंचायत करने में कामयाब होंगे तो इसका पॉजिटिव मैसेज जाएगा और लोगों में उत्साह बढ़ेगा। लोगों को पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए महापंचायत हो रही है। महापंचायत हो रही है। और पंचायत तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब 5 लोग मिलकर किसी चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, समस्या एक हो और उसका समाधान ढूंढने वाले कई शहर हों, तो वो अपने आप में पंचायत हो जाती है। नहीं, मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुना? गलती कहाँ से शुरू हुई थी? मुजफ्फरनगर से। बिल्कुल। क्या गलती हुई मुजफ्फरनगर? आज अगर नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है तो उसमें मुजफ्फरनगर कांड ने एक बहुत अहम रोल निभाया था। दंगों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं 2013 में साइकिल से कैथल से कलकत्ता जा रहा था और मुझे उन दंगों की वजह से अपना रास्ता भी बदलना पड़ा था। उसकी धमक मैंने आसनसोल तक सुनी थी। वो एक निगेटिव मैसेज था, वो समाज को बांटने वाला मैसेज था। और यूपी में जहाँ इनकी 37 सीट नहीं आती,
वहाँ 73 सीट आ गई। खुद अपना राजनाथ सिंह का भी यही एक आकलन था कि हम मेजॉरिटी से थोड़ा शॉर्ट रह जाएंगे और कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के रूप में मैं स्वीकार हो जाऊंगा, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे ने 73 सीट देने के बाद और एक तरफा बहुमत दे दिया और नरेंद्र मोदी नाम की पनौती बदकिस्मती इस देश को चिपक गई। गलती मानते हो उसे आप? ये देखिए, चौधरी अजीत सिंह अभी कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हुआ और मैं इस मामले में मानता हूँ कि उनको भी बड़ा शांति मिली होगी कि 28 जनवरी की घटना के बाद नरेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर महापंचायत में इस बात को कहा था कि हमसे गलती हो गई, इस बात को माना था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो गलती मुजफ्फरनगर ने की थी। एक लड़की के छेड़खानी के मामले ने हिंदुस्तान का तख्त व ताज तय कर दिया था और उसके पीछे भी यही ताकतें थीं जो उस वक्त इस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी, जो देश को बांटना चाह रही थी। अब माहौल बदल चुका है, लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और किसान एक हो रहे हैं और वाकई में गलती का एहसास हो गया या फिर जो आंदोलन चल रहा है उस वजह से लोग कह रहे हैं किसी या मजबूरी के कारण या फिर दबाव में? नहीं साहब, गलती का एहसास हुआ है। अगर गलती का एहसास नहीं हुआ होता तो जो संजीव बालियान 5 लाख वोटों से जीते थे वही संजीव बालियान आखिर में 5000 वोटों से चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ जितवाए गए। वहाँ शासन प्रशासन ने वो हार तैयार करी और उन्होंने रिजल्ट मैनिपुलेट किया, तो वोटों में तो बहुत बड़ी गिनती है। भी आप लोग हार जाते हैं ऐसे ही कहते हैं शासन प्रशासन ने, ऐसे आपने बिहार में कहा, ऐसे यूपी में आप कह रहे हैं। हाँ, और बीजेपी ने ऐसा बंगाल में नहीं कहा। आप लोगों ने तो कहा कि ममता बनर्जी को हरा दिया 2000 वोटों से। वो 2000 वोटों से तो वो उनकी इंटरनल में जैसे इन्होंने सारा जोर उस पर लगा दिया वो करा। लेकिन बीजेपी कभी इस बात को क्यों नहीं कहती है जहाँ वो जीत जाती है कि भाई हम ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं है। वो तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास है। हमारे पास आप ही खुद बताइए, तेजस्वी यादव की और लालू प्रसाद यादव के बच्चों की पार्टी की जो आपने भीड़ देखी थी, उत्साह देखा था, उसके अनुरूप रिजल्ट आया था क्या? नहीं आया। नहीं तो भीड़ तो मायावती की रैलियों में बहुत ज़्यादा थी, पर रिजल्ट मायावती जी की नहीं, मायावती जी की रैलियों की मैं आपको बता दूं कि मायावती जी की बाकी रैलियों के अंदर इतनी करंट नहीं होता, इतना उत्साह नहीं होता जैसा हमें बिहार में देखने को मिल रहा था। मायावती जी एक रैली लखनऊ में क्या करती थी, उसका वास्तव में कोई जोर नहीं। ज़्यादातर रैलियों में भीड़ आई है उनकी, चाहे आगरा की हो, अमरोहा की हो, बिजनौर की हो, इतनी नहीं थी। वो जोश, वो उत्साह जो वहाँ पे था, आप बिहार गए हो तो आप उसे देखते, वो जोश और उत्साह अलग ही था। तो कहाँ गया? वो यूपी में जनरेट नहीं हो पाया। देखो, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और यूपी में दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, एक दलित ताकत और एक समाजवादी ताकत। ये दोनों के दोनों उभार पे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में मेन संघर्ष है। अब कांग्रेस को नीचा करके और बीजेपी नंबर 1 पे आ गई है और इन दोनों में से एक ताकत को वो खाएगी। तो ये दो ताकतें, तो यहाँ त्रिकोणीय हो जाता है। छोटी छोटी पावर पार्टियाँ अपने अपने इलाके में प्रभावी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको वो उत्साह छोटी छोटी बेल्ट्स में तो दिखाई देगा, पूरे राज्य में नहीं दिखाई देगा जैसे बिहार में दिख रहा था।